नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 30 अक्टूबर 2025 थी, जिस तारीख का इंतज़ार हज़ारों अभ्यर्थी जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम दिया है और साथ में वे बच्चे जो अपनी उम्र सीमा को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वे सभी लोग इस तारीख का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आज कोर्ट में शुरू से ही कुछ भी अभ्यर्थियों के हित में अच्छा नहीं हुआ। इस वीडियो में दोस्तों हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो कोर्ट में गतिविधियां हुई वह दोनों पक्षों में से किसके फेवर में रही और किसके लिए हानिकारक रही। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद केवल आप लोगों को एक अच्छी और सही डायरेक्शन देने का है, जिससे कि आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी आपका न्याय मिल सके और आप जीवन में सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ सकें। मैं किसी भी प्रत्येक वर्ग को टारगेट नहीं करने जा रहा हूं। मेरा मकसद आप सभी का अच्छा सोचना और आप सभी को एक अच्छी राय देना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगती है तो आप अपने सभी साथियों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि जज साहब ने आज क्या कहा। तो जज साहब ने कहा कि आई एम रिलीजिंग दिस मैटर। तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि उनका स्टे हट गया है और अब उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, आप जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि अब स्टे हट गया है, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ न्यायिक प्रक्रिया में आई एम रिलीजिंग दिस मैटर का असली मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पर दोस्तों लिखा है आई एम रिलीजिंग दिस मैटर का मतलब होता है कि वह जज अब उस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जज ने निजी कारणों से या रोस्टर में बदलाव के कारण उस विशेष मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग कर दिया है। याद होगा आपको कि जब उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल हो गए थे तो एक बार पहले भी मिस्टर राकेश थपलियाल, जो कि हमारे माननीय जज साहब हैं, उन्होंने एक बार अपने आप को इस मामले से अलग कर दिया था। हालांकि फिर दोबारा उन्हीं के पास ये केस चला गया था, लेकिन अब उन्होंने इस केस में नया मोड़ लाते हुए दोबारा से ये केस अपने पास से रिलीज़ कर दिया है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि इससे आप में से किसी को भी फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अब ये देखते हैं कि जो केस रिलीज़ हुआ है उससे केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दो प्रभाव दिए हैं। एक तो उस दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित हो जाती है, जो कि आप सभी ने देखा कि सुनवाई हुई नहीं ढंग से। उसके बाद क्या होगा आगे की प्रक्रिया कि नए जज को ट्रांसफ़र किया जाएगा केस। अब जो मुख्य न्यायाधीश होंगे हमारे हाई कोर्ट के, वे रोस्टर को चेंज करेंगे और किसी अन्य बेंच पर हमारा केस जाएगा, जिसमें कि माननीय थपलियाल जी जज नहीं होंगे। अब नई बेंच इसकी सुनवाई करेगी और नई डेट इसकी मिलेगी, जिसमें कि मैं आपको संभावित बता रहा हूँ कम से कम 3 से 4 हफ्ते का समय लगेगा। इतना समय आप मानकर चलिए मिनिमम कि पहले बेंच के पास जाएगा केस, उसके बाद इसकी नई डेट लगेगी। तो इतना 3-4 हफ्ते आपके आराम से लगने वाले हैं। दोस्तों, तो अब देखते हैं कि जो मैटर रिलीज़ हुआ है उससे नुकसान और फ़ायदे क्या हुए हैं और किस पक्ष को फ़ायदा हुआ है, किस पक्ष को नुकसान हुआ है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप में से किसी भी पक्ष को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है तो आप बिल्कुल भी गलत हैं, क्योंकि जो मैटर रिलीज़ हुआ है उससे आप दोनों पक्षों को नुकसान ही हुआ है कहीं ना कहीं। अब नुकसान कैसे हुआ है वो हम देखते हैं। जो मैटर रिलीज़ हो गया है, क्योंकि जो बच्चे रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए 3 से 4 हफ्ते मिनिमम, अगर पहली हेयरिंग में भी अगर आपका रिज़ल्ट का स्टे हटता है तो 3 से 4 हफ्ते बाद ही आपकी सुनवाई होने वाली है। तो उनका तो नुकसान इस तरह से हो ही गया। लेकिन जो बच्चे एज बढ़वाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि बढ़िया हुआ और इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, भर्ती लटकाएंगे और हमें अच्छा लगेगा, मतलब कुछ हैं ऐसे बच्चे भी जिनकी ऐसी मानसिकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे जो ऐसा इस भर्ती को लटकाने से जिनको मज़ा आ रहा है तो वो ये सोच रहे होंगे कि इससे फ़ायदा है। तो दोस्तों, आपको भी फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। क्योंकि अगर ये भर्ती जितनी ज़्यादा देर लटकेगी उतना ही पहले तो आपको इसी भर्ती में कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपके लिए भी तो लटकी है भर्ती, अगर लटकी है तो दोनों पक्षों के लिए लटकी। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पक्ष है इसमें और एक ही पक्ष को नुकसान हो रहा है, दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही वे अभ्यर्थी जिनका कोई इसमें कसूर नहीं है और उनके इस भर्ती में जिन्होंने दिया है और नंबर भी कम है, वे बेचारे अब संशय में है कि अब आगे क्या होगा। पहले ही उनका इस भर्ती में होना या ना होना वो कंफर्म नहीं है, ऊपर से रिजल्ट भी नहीं आ रहा।
तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और वे अभ्यर्थी जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो इस भर्ती को नहीं दे पाए और नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी इस भर्ती के लंबित होने के कारण नई भर्ती नहीं आ पाएगी। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं होगी तब तक नई भर्ती भी नहीं आने वाली। तो दोनों पक्षों को इससे नुकसान हुआ है। पुलिस कांस्टेबल वालों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा अपने रिजल्ट के लिए, कम से कम 1 महीना मान के चलिए। और जो एज बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों सीधी बात यह है ना कि आपका एज बढ़ने का जो चांस है, हम 5 से 10% मान लेते हैं कि आपके चांस है एज बढ़ने के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप केस हार चुके हैं या आपकी एज नहीं बढ़ेगी, आपकी एज बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन वो केवल 5 या 10% है। तो अगर मान लीजिए आपकी एज भी बढ़ती है, तो अगर 2026 जून में अगर आपकी एज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको भी तो नुकसान है ही कि इतना देर में ये भर्ती होगी। तो जो भी होना है वो जल्दी होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हमारी न्यायपालिका ही कुछ इस प्रकार से है। और हमारे दोनों वकीलों का जो लड़ने का तरीका है, आर्ग्यूमेंट करने का तरीका है, वो काफ़ी संतोषजनक नहीं रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि अब आगे क्या करें। अब दोस्तों दोनों पक्षों के लिए हमारी तरफ से जो सबसे ज़्यादा सटीक और सकारात्मक सुझाव है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूं जिन्होंने इसमें केस डाला है एज बढ़ाने को लेकर, क्योंकि दोस्तों अभी दूसरी तरफ से कोई वकील नहीं आया है। जो बच्चे रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई वकील नहीं है, तो वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। केस आप ही का है, वकील आपके हैं, और एक सरकारी वकील है जिनका मतलब जिनसे बच्चों का कांटेक्ट नहीं है। आपके वकील हैं तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि कोर्ट में जाकर आप डिवीज़न बेंच में जाकर आप अर्जेंसी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी, आपके केस को महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाएगा और जल्दी इसमें फैसला निकालने की कोशिश की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा। तो आप अपने वकील को भेज सकते हैं डिवीज़न बेंच में या रजिस्ट्रार के पास कि आप अपने केस को जल्दी से जल्दी हेयरिंग में लाएं, सुनवाई में लाएं, ताकि इस भर्ती का समाधान निकले। क्योंकि आपको भी इस भर्ती के लंबित होने से कहीं ना कहीं नुकसान तो हो ही रहा है। जब तक नई भर्ती नहीं आ जाएगी, ये भर्ती पूरी नहीं होगी, तब तक नई भर्ती भी नहीं आएगी, तो नुकसान आपको भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप में से कई बच्चे भी तो ऐसे होंगे, चलिए मान लीजिए आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका इस भर्ती में एज बढ़ने के बाद भी अगर सिलेक्शन रुक गया, तो वो आगे की भर्ती की तैयारी तो करेंगे ही। तो कुछ ना कुछ तो अभ्यर्थी रहेंगे ही, तो उनके लिए तो नुकसान है ही। उतना पीछे ये भर्ती जाएगी, अगली वाली आएगी, तो फिर टाइम लगेगा। अब मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और फिज़िकल दिया है और फाइनल रिटर्न के रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि आप अपना वकील वहाँ पर खड़ा कर सकते हैं हाई कोर्ट पर स्पेशल अपील के द्वारा, जिसमें आप ये डेट आप ले सकते हैं। जब आप स्पेशल अपील डाल देंगे, पार्टी इस केस में बन जाएंगे, उसके बाद आप भी अपना वकील हाई कोर्ट पर खड़ा कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपको किस तरह से स्टे हटवाना है वो आप अपने वकील के साथ मिलकर रणनीति बना सकते हैं और अपनी आवाज़ को हाई कोर्ट में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपका कोई वकील नहीं आया है हाई कोर्ट में। पहला सुझाव तो आपके लिए ये है। दूसरा सुझाव ये है कि आप सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी समस्या उनको बता सकते हैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप मिल सकते हैं और माननीय महाधिवक्ता जी जो कि उत्तराखंड सरकार के हैं, उनसे मिलकर आप अपनी समस्या का निपटान कराने के लिए बात रख सकते हैं अपनी, कि आपका केस जो काफ़ी लंबे समय से लंबित है उसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, उसकी हेयरिंग मजबूती से की जाए। क्योंकि अब जो अगली डेट आने वाली होगी आपकी, तो उसमें देखना यह होगा कि जिस बेंच में ये केस जाएगा, क्या वो बेंच इसे तवज्जो देगी भी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा मकसद किसी भी पक्ष को कोई गलत टिप्पणी करना नहीं था। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।